इंडिया आंगनवाड़ी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। उत्तराखंड आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट किस तरह से बन रही है? क्या ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड और एनटीटी के नंबर यहां पर जुड़ रहे हैं या फिर नहीं? तो देखिए, उत्तराखंड आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में मेरिट दो तरीकों से बन रही है। एक बन रही है वरीयता के आधार पर, जैसे कोई विधवा है, तलाकशुदा है या इससे पहले आंगनवाड़ी सहायिका पद पर कार्य कर रही थी, या इससे पहले कोई अभ्यर्थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर कार्य कर रहा था और उसके पास साल या 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर वरीयता के आधार पर चयन किया गया है। और दूसरा चयन का आधार है मेरिट के आधार पर। जैसे आपके 10th में कितने नंबर हैं, 12th में, ग्रेजुएट में, पोस्ट ग्रेजुएट में, उस अनुसार यहाँ पर आप लोगों का चयन किया गया है। तो देखिए, ये जो अभी मेरिट लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ पर वरीयता के आधार पर चयन नहीं किया गया है, यानी विधवा, तलाकशुदा को यहाँ पर नौकरी नहीं दी गई है। यहाँ पर नंबरों के आधार पर, मेरिट के आधार पर आप लोगों का चयन किया गया है। तो यहाँ पर जिस अभ्यर्थी का चयन किया गया है, उसके 10th में है 58.6%, 12th में है 48%। आप अपनी 10th 12th की परसेंटेज को 10 से डिवाइड करें, आपको आपके नंबर मिल जाएँगे। तो 58.6 को 10 से डिवाइड करें तो 5.8 है। जैसे 40 को 10 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 4 नंबर मिल जाएँगे, 50 को 10 से डिवाइड करें 5 नंबर मिल जाएँगे। तो 48% 12th के मार्क्स हैं और यहाँ पर इनको 48 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4.8 नंबर यहाँ पर मिल गए। तो 5.58 देखिए, 10th में 5.86 मार्क्स इनको मिले हैं, 12th के इनको 4.8 मार्क्स मिले हैं और ग्रेजुएशन के इनको 2 नंबर मिले हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने नहीं की है। तो मेरिट में इनका नाम टॉप के ऊपर है और इनके मेरिट में जो टोटल स्कोर है वो है 12.26। मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन के 2 नंबर दे रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के 3 नंबर दे रहे हैं। और 10th और 12th में जिसके जितने ज़्यादा परसेंटेज हैं, उसी के अनुसार यहाँ पर नंबर मिल रहे हैं। यहाँ पर जो दूसरे अभ्यर्थी हैं, उनका मेरिट स्कोर देखें 11.46 है। तीसरे नंबर वाले अभ्यर्थी का मेरिट स्कोर 10.78 है। तो यहाँ पर जिस अभ्यर्थी का चयन किया गया है, उसका मेरिट स्कोर सबसे हाईएस्ट है 12.66। यानी मेरिट स्कोर में जिसका नाम टॉप के ऊपर है, उसी अभ्यर्थी का चयन किया गया है। और मेरिट लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर वरीयता के आधार पर चयन किया गया है। जो विधवा अभ्यर्थी है, उनका चयन किया गया है। इनके 10th और 12th में परसेंटेज 43 10th में है और 49 12th में है। 9.26 इनका टोटल स्कोर बन रहा है और इनका चयन किया गया है क्योंकि यहाँ पर इनको वरीयता दी गई है। विधवा, तलाकशुदा, कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के तौर पर पहले कार्य कर रहा था। तो ये सब कैटेगरी वाइज इनको प्रेफ़रेंस मिली है। आप देख सकते हैं, इससे जो आगे वाला अभ्यर्थी है, उसके मेरिट में 16.56 नंबर हैं, लेकिन फिर भी उसका नाम दूसरे स्थान पर है क्योंकि यहाँ पर वरीयता के आधार पर चयन किया गया है। तो कई आंगनवाड़ी केंद्रों में वरीयता के आधार पर चयन किया गया है और कई आंगनवाड़ी केंद्रों में 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की मेरिट के अनुसार चयन किया गया है। अगर कोई वरीयता के आधार पर चयनित है, तो ऐसी स्थिति में आपकी परसेंटेज चाहे कम भी है, फिर भी आपको सिलेक्शन का मौका मिल जाएगा। जैसे विधवा हैं, चाहे परसेंटेज कम है, लेकिन विधवा या तलाकशुदा होने की वजह से इनको यहाँ सिलेक्शन का मौका मिलेगा। देखिए, अभी तक हमने जो मेरिट लिस्ट देखी है, उनमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर तो जोड़े गए हैं, लेकिन कहीं एनटीटी या फिर बीएड के नंबर नहीं जोड़े गए हैं। जब भी आप मेरिट देखें, तो आपकी जो मेरिट लिस्ट नीचे आ रही है, उसमें पता लग जाएगा, उसमें जितने हेडिंग है उसी के अनुसार ही चयन किया गया होगा। अगर वहाँ एनटीटी के नंबर जुड़े हैं, किसी अभ्यर्थी ने एनटीटी की होगी, तब तो वहाँ पे कॉलम दिखेगा। लेकिन अगर किसी अभ्यर्थी ने एनटीटी नहीं की है, तो वहाँ कॉलम भी नहीं दिखेगा। लेकिन फिलहाल के अनुसार जो भी मेरिट लिस्ट के संबंध में जानकारी है, वहाँ 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबरों के अनुसार ही आपकी मेरिट बनी है।